हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके जो इंग्लिश का पेपर है उसका हमने शानदार टाइम मैनेजमेंट का ये वीडियो प्रिपेयर किया है आपके लिए, ताकि आप सारे क्वेश्चंस तसल्ली से पेपर में करके आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस टाइम पर कंप्लीट होंगे। एग्जाम से पहले हमने आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाया है क्वेश्चन वाइज। जी हाँ, हर क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर सके। आपके पास में जो घड़ी है, वॉच है, वहाँ आप देखें और लिख कर देखें। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आपको जो मैंने टाइम दिया है वो टाइम में से भी आपके पास में प्लस में बचेगा टाइम, और आप इसको फॉलो करते हैं तो ये पेपर आपसे कम से कम 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 3.25 घंटे। अगर इसको हम मिनट्स में निकालें तो 195 मिनट्स होते हैं, जिसमें 15 मिनट्स आपको पढ़ने के आते हैं, वो भी हमने इसी में ऐड कर लिए हैं। और आपके पेपर के मैक्सिमम मार्क्स है 80, यानी 80 अंकों का होगा। अब अनसीन पैसेज है आपके, ये पहला पैसेज है और इसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। मात्र इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन पहला क्वेश्चन होता है और हर बच्चा सोचता है कि मैं पहले पैसेज कर लूँ, और एमसीक्यूज वाला है तो ये ज़्यादा इजी होता है। फिर भी मैंने आप लोगों को 15 मिनट्स दिए हैं, क्योंकि इसमें भी आपके फाइंड आउट द वर्ड, वो जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, मीनिंग्स वाले जो होते हैं वो सर्च करने वाले वो मिलेंगे, तो इसमें टाइम लगता है। तो मैंने 15 मिनट्स दिए हैं, ठीक है। आप एक बार करके देखें। अनसीन पैसेज है, इसमें 9 क्वेश्चन है और इसमें आपको साथ ही वो मीनिंग सर्च करने वाले, अपोजिट सर्च करने वाले भी दिए जाएंगे। वो काफ़ी बड़ा पैसेज है और इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है, इसलिए इसमें 25 मिनट्स दिए हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। लेटर राइटिंग है, इसमें मैंने आपको लगभग 14 मिनट्स दिए, यानी कि आप 15 मिनट से अंदर अंदर और 12-13 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा लेटर, क्योंकि लेटर आपको लिखना रहता है तो इसको पूरा लिखे बहुत अच्छे से। राइटिंग का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि राइटिंग के भी अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर अच्छी राइटिंग होती है तो। मार्क्स इसके 6 हैं, इसके 9 हैं और इसके 5 मार्क्स हैं। यानी आगे बढ़े हम स्टोरी राइटिंग में 30 मिनट्स दिए हैं। अब मैंने आपको हर चीज़ बता रखी है। राइटिंग पार्ट का वीडियो पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था। पहली बात तो ये मार्क्स में क्यों मिलेंगे, देखिए लेटर राइटिंग में मैं जो कॉपी जांचता हूँ, मैंने ये कई बार बता दिया, वीडियो फिर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। कोई कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर इस बात को फॉलो करेगा। जैसे लेटर आपने लिखा, अब लेटर मान लीजिए आपको उतना नहीं आया, लेकिन जो आप यहाँ पर लिखते हैं स्टेप टू स्टेप, यहाँ पर आपने लिखा मान लीजिए एड्रेस टू बिबारा तलवंडी कोटा और डेट लगा दी, इसके आपके मार्क्स होते हैं। यहाँ राइट लगाएगा, अगर इस एक अंक यहाँ पर देना पड़ेगा उसको। फिर आपने यहाँ पर जो द प्रिंसिपल या द एडिटर या द कलेक्टर जिसको भी लिखा है, आपने पूरा उसका एड्रेस लिखा, पूरी चीज़ें लिखी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। मान लीजिए आपने पर्सनल लेटर लिखा, डियर फादर डियर मदर, तो फिर आपने वो लिखा, उसके मार्क्स होते हैं। ये जो रेलेवेंस होता है बीच का, ये आपको उतना नहीं आया, फिर भी आपने शुरुआती लाइन इसमें 2-3 लिख दी और लास्ट में आपने थैंकिंग यू या योर सिंसियरली ये लिखा, इसके आपके मार्क्स होते हैं। तो ये आपके मार्क्स है। अब आपको नहीं आ रहा है तब भी, इसलिए मैंने इसमें टाइम दिया है। स्टोरी राइटिंग का भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टोरी राइटिंग में क्या होता है, जो आप टाइटल लिखते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी तो लिखते हैं, उन्हें अच्छे याद होती है, ये स्टोरी लिखी, ध्यान से समझ लेना क्यों मार्क्स कटते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं नियम के अनुसार, बोर्ड के अनुसार उनके मार्क्स काटने पड़ते हैं, क्योंकि वहां से जो आंसर की आते हैं उस सब में आंसर की में आपको बताया जाता है एग्जामिनर को। पूरा ये होता है हमारे पास में कि इसके इतने मार्क्स देने, इसके इतने मार्क्स देने, और जब बच्चा उस चीज को फॉलो नहीं करता तो बहुत दुख होता है। इतनी बढ़िया स्टोरी लिखी लेकिन इसने टाइटल नहीं लिखा। इसलिए मान लीजिए आपके द हेयर एंड द टोरटोइज स्टोरी आई तो आप टाइटल जरूर लिखिए, इस टाइटल का आपके 1 अंक होता है। अभी आपने जो स्टोरी लिखी, इस स्टोरी की मात्र 2 अंक होते हैं, लेकिन साथ में आपको मोरल याद है तो मोरल का भी 1 अंक होता है। यानी कि आपको टाइटल भी लिखना है और साथ ही आपको जो स्टोरी है वो बना बना के टूटी फूटी पास्ट में चेंज करके अगर बिल्कुल ऐसी आ गई तो वो और मोरल लिख दीजिए, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैंने इसको 13 दिए हैं। पैराग्राफ में भी वही होता है, पैराग्राफ। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए पैराग्राफ आया माय बेस्ट फ्रेंड का, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज, ये शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आप लिखिए उसको, लेकिन आप टाइटल लिखिए यहाँ पर पहले एक बार, माई बेस्ट फ्रेंड, ये लिखिए, ये चीज़ लिखिए, ये टाइटल लिखना है, ये लिखना जरूरी होता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इसका 1 अंक है, नहीं आया तब भी 1 अंक है, आपको कुछ नहीं आया तब भी आपका 1 अंक है। टाइटल लिखना है, आंसर नंबर लगाना है, आंसर नंबर नहीं लगाने का -1 कटता है। किसी से भी पूछ लेना जो बोर्ड की कॉपी चेक करता है कि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने का -1 काटा जाता है। जी हाँ, काटा जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और टाइटल लिखना है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है। इसलिए मेरे तसल्ली से आप कहीं गलती ना हो जाए इन चीज़ों की, ये विशेष ध्यान रखना। तो इसके आपने 13 मिनट्स दिए 4 मार्क्स के। ग्रामर में आपके क्या है, देखिए ग्रामर वो चीज़ होती है जिसमें जैसे नरेशन है तो उसमें सोचना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है, प्रोनाउंस को, टेंस भी चेंज होते हैं, एक्टिव पैसिव में भी होते हैं। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड है तो वहाँ माइंड लगाना होगा। तो मैंने आराम से आपके 12 अंकों के हैं 25 मिनट्स दिए हैं, आराम से आप कर सकते हैं। आप एक बार आपकी जो न्यू टाइप दी हुई है ABCD वाली MCQ या ऑप्शनल जो ग्रामर की या जो भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ उनको टाइम पर करके देखिए एक बार प्रैक्टिस। उसके बाद में हम आगे बढ़े सीन पैसेज में। तो सीन पैसेज 6 मार्क्स का है, 15 मिनट्स दिए हैं, आप कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, क्योंकि तब तक हमारा थोड़ा फ्लो हो जाता है। अगर आप तीनों पैसेज साथ करते हैं तो 1 2 3 तीनों। अब यहाँ पे 6 9 15 और 6 21 अंक है। इसमें से अगर मीनिंग्स वाले निकाल भी दे तभी बच्चा पासिंग मार्क्स तो निकाल रहा है यहाँ से, इसलिए इनको मैंने फुल टाइम दिया है, 25 15 40 और साथ में दिए यहाँ पर 15, यानी कि 55 मिनट्स दिए हमने। अब 55 मिनट्स कम नहीं होते, लगभग 1 घंटा दे दिया आपको। आप करके देख लीजिए तीनों पैसेज को कितना टाइम लगता है, यहाँ से आपके पास होने की गारंटी हो गई। आगे बढ़े, फर्स्ट फ्लाइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 देगा और आपको मैंने 3 देगा, तो ये 6 अंक के हैं और 6 अंक के हैं। आप ये थोड़ा इधर हो रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, 6 अंक के हैं। अब 6 अंक के हैं और 3 क्वेश्चन है, तो आराम से आप 5-5 मिनट में भी लिखेंगे, सोच कर, तब भी हमारे आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देगा 5 अंक का, ठीक है, तो 5 अंक का देगा और 80 शब्दों में लिखना है, लगभग 8-10 लाइन लिखनी है, काफ़ी बड़ा आंसर लिख के आना पड़ेगा, तब 5 अंक मिलेंगे इसके। एक ही क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर 10 मिनट दे दिए मैंने, आराम से लिख सकते हैं 10 मिनट में। अगर इधर से हमारे 1-2 मिनट बढ़े हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से बचेंगे। द प्रपोजल जो आपका ड्रामा दिया हुआ है लास्ट में, उसमें से आपके एक क्वेश्चन देगा 40 शब्दों का, लगभग 4-5 लाइन में ये आंसर लिखना है। इसके मैंने 7 मिनट दे दिए और ये 3 अंक का होगा आपके। फिर पोएम एक्सट्रैक्ट जो 4-5 लाइन देकर जो 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसकी मैंने ट्रिक बता रखी है आप लोगों को, बहुत शानदार ट्रिक है, पोएम स्टेंजा ट्रिक। आप चाहें तो बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं, ये 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। उस चीज़ को देख लीजिए, ये 4 अंक, क्योंकि आजकल इसमें राइम स्कीम वाला भी क्वेश्चन देने लग गया। राइम स्कीम ट्रिक बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, AB वाली, तो वो पिछली बार पूछी थी, इससे पिछली बार में। अब पोइट्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 देगा, 2 करने रहेंगे, 4 अंक के, मैंने 10 मिनट दे दी, आराम से हो जाएंगे 5-5 मिनट में दोनों क्वेश्चन। बुक 2 में आ गए, अब हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में। इसमें आपके एक क्वेश्चन देगा लॉन्ग आंसर टाइप, लगभग 80 शब्दों में लिखना है, उसको 8-10 लाइन में लिखना है, तो मैंने इसका 10 मिनट आपको दिया, 5 अंक का रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अंक है इसके। और बुक 2 में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं 2, 8 मिनट इनके दे दिए, 4 अंक के आएंगे, 2-2 अंक के 2। और बुक 2 में से आपके MCQs आएंगे ABCD वाले, ये 3 आएंगे, 7 मिनट इनके दे दिए मैंने, आराम से सोच के। अगर ये मान लीजिए 7 मिनट में नहीं 3 मिनट में भी पूरे हो गए तो 3-4 मिनट हमारे एक बार कॉपी के क्वेश्चन चेक करने के हो जाएंगे। तो 195 मिनट्स हो रहे हैं, मार्क्स हो रहे हैं 80। और ये आप लोगों को मैंने बता दिया, पूरा तरीका बता दिया। फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी जो, तो एग्जाम से पहले डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।